आइए अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन, रेंज और ग्राफ को देखते हैं। चूंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए ऑलरेडी यूनिट सर्कल अप्रोच को देख चुके हैं। वहां हमने देखा था कि sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती थी तथा मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती थी, अर्थात sin x विल बी फ्रॉम -1 to 1. This can be -1 and 1 both possible. This implies range of sin x is from -1 to 1. साथ ही हम यह भी देख सकते हैं कि हम x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इस प्रकार sin x का डोमेन होल रियल नंबर होगा। इसी प्रकार यूनिट सर्कल अप्रोच से हम देख सकते हैं कि cos x will be from -1 to 1. This implies range of cos x is -1 to 1, included -1 and 1. And also we are free to take any value of x. This implies domain of cos x is R. अभी तक हमने sin x, cos x के डोमेन तथा रेंज को देखा। अब हम इनकी सहायता से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन तथा रेंज को देख सकते हैं, जिन्हें हमने एक टेबल के माध्यम से समझाया है। आइए अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स को देखते हैं। sin x के लिए हम देखें तो वैल्यूज टेबल में -2 पाई टू 2 पाई के लिए दी गई हैं। यदि हम इन्हें ग्राफ पर प्लॉट करें तो हम sin x का ग्राफ कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। इसे हम एक एनिमेशन के माध्यम से भी देख सकते हैं। यदि हम यूनिट सर्कल में 0 डिग्री से 360 डिग्री की ओर जाए तो हमें ग्राफ निम्न प्रकार प्राप्त होता है। आइए अब हम cos x का ग्राफ देखते हैं। तो cos x के लिए हम देखते हैं कि वैल्यूज टेबल में -2 पाई टू पाई के लिए दी गई है। यदि हम इन्हें ग्राफ पर प्लॉट करें तो ग्राफ हमें निम्न प्रकार प्राप्त होता है। इसे हम एक एनिमेशन के माध्यम से भी देख सकते हैं। यह यदि हम एक यूनिट सर्कल में 0 डिग्री से 360 डिग्री की ओर जाएं तो हमें ग्राफ निम्न प्रकार प्राप्त करते हैं। आइए अब हम tan x का ग्राफ देखते हैं। तो tan x के लिए हम देखें तो वैल्यूज टेबल में -2 पाई से 2 पाई दी गई है। यदि हम इन्हें ग्राफ पर प्लॉट करें तो ग्राफ निम्न प्रकार प्राप्त होता है। इसे हम एक एनिमेशन के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ यदि हम एक यूनिट सर्कल में 0 डिग्री से 360 डिग्री की ओर जाए तो ग्राफ निम्न प्रकार प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम cot x, cosec x तथा sec x का भी ग्राफ देख सकते हैं। आइए अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जो इस प्रकार है कि फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल्स टू sin x - 1। अब हम सॉल्यूशन देखें तो हम जानते हैं कि रेंज ऑफ sin x is -1 to 1. This implies sin x will be from -1 to 1. Add -1 in the inequality, then we get sin x - 1 from -2 to 0. अर्थात f(x) is equal to sin x - 1 की वैल्यू -2 तथा 0 के बीच स्थित है। Range of the given function will be from -2 to 0.